बच्चों ये रस कल 2 रस पढ़ाया गया था बच्चों। आज तीसरा है करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। करुण का अर्थ ही बच्चों शोक से होता है। तो इसका प्रयोग किसी के लिए सहानुभूति एवं दया मिश्रित दुख के भाव को प्रकट करने के लिए होता है। जैसे उदाहरण में दिया गया, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ये बच्चों बात उस समय की है। आप लोग जानते होंगे कृष्ण और सुदामा में ये जब लोग विद्याध्ययन करते थे तभी से इन लोगों की दोस्ती थी, मित्रता थी। तो ये तो भाई बहुत एक राजा समझिए, बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन सुदामा ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे। तो जब इनका शादी विवाह हो गया अपने घर गृहस्थी में और वो अपने राजपाट में विलीन हो गए, सब अपने अपने में कामों पर, अपने अपने कर्तव्यों पर ध्यान देने लगे। तो बच्चों गरीबी बहुत ज्यादा थी। तो इन्होंने एक बार अपनी पत्नी से जिक्र किया था कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, हम लोग सहपाठी थे, साथ में पढ़े थे। तो इनकी पत्नी कहती हैं कि क्यों नहीं चले जाते आप उनके पास, हो सकता है वो कुछ हमारी मदद कर दें। तो बार बार कहने पर इन्होंने एक बार सोचा अच्छा लाओ चला ही जाओ। तो वो जब गए तो वहां पर कृष्ण जी जब देखे सुदामा को तो उस पर बहुत ज्यादा लिखा है कवि ने, लेकिन उसमें से एक लाइन लिया मैंने, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। जब उनका पैर वो देखे, उनके पूरे शरीर को देखे, उनकी स्थिति को देखे, तो उस पर वो रोने लगते हैं भगवान कृष्ण। ठीक है। एक अतिशयोक्ति अलंकार में शायद हमने एग्जाम्पल दिया कि नहीं पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए, ये हमने दिया था उदाहरण, नहीं दिया था। तो बच्चों वो अतिशयोक्ति अलंकार में आता है, लेकिन ये करुण रस में आता है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और हाय महादुख पाए सखा तो माए ना इते तो कितने दिन खोए। इसका भाव आप लोग समझ रहे हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया बच्चों करुण रस। इसके बाद रौद्र रस। जब किसी काव्य को सुनने पर जब क्रोध के साथ आनंद या भाव की अनुभूति हो, तो इस अनुभूति को ही रौद्र रस कहा जाता है। आनंद भाव की अनुभूति हो, यहां ये नहीं लिखना था कि अनुभूति होती है, तो इस अनुभूति को ही रौद्र रस कहते हैं। बच्चों इसमें 2 चीज देखना होगा कि क्रोध के साथ आनंद भाव की अनुभूति हो, क्रोध भी हो और आनंद की भी अनुभूति हो। आइए जो हमने लिखा है, रे नृप बालक काल बस बोलत कहीं न संहार, धन ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। बच्चों बात उस समय की है कि जब जनकपुर में धनुष तोड़ दिया गया भगवान राम के द्वारा, तो उस पर परशुराम आते हैं, तो जिन्हें भगवान की संज्ञा दी जाती है, भगवान परशुराम कहा जाता है। तो वो आते हैं तो एक गुस्सा व्यक्त करते हैं कि आखिर इस धनुष को किसने तोड़ा। वो भगवान शंकर का धनुष, भगवान शिव का धनुष था। ठीक है, कहा जाता है कि वो भगवान शिव का धनुष था। तो उसे तोड़ने पर वो रोष व्यक्त करते हैं बच्चों। तो उस रोष पर लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं। तो दोनों लोगों में कुछ कहा सुनी होती है, तो उसमें एक लाइन कहते हैं वो, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा था, अरे इस तरह का धनुष तो हमने बचपन में कितनी बार खेला और तोड़ के फेंक दिया, और आप इस धनुष की बात करते हैं किसने तोड़ दिया। तब तक वो गुस्से में कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, नृप माने राजा होता है, राजा के लड़के, तुम अपने काल के बस में होकर के ऐसा बोल रहा है। काल बस बोलत तो ही ना संहार, और संभाल करके नहीं बोल रहा है। सभी धनुष को तू एक समान समझता है। इस तरह से
भगवान परशुराम लक्ष्मण जी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रौद्र भी है, और जब आप देखते हैं तो आपको एक थोड़ा सा आनंद भी आता है ना। बात आनंद की भी होती है जब लोग एक दूसरे से जो है बहस करते हैं, तो इसलिए इसको लिखा गया। वीर रस देखिए, युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न भाव को वीर रस कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हाँ बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है बच्चों। कभी कभी जैसे कुछ वाद्य यंत्र बजते हैं तो भी एक उत्साह सा शरीर में आता है, और कुछ तो बातें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा उत्साह आ जाता है मन में। जैसे मान लीजिए कहीं दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, और तब तक किसी घर का आदमी पकड़ कैसे कहा ऐसा, तब उसके घर वालों में एक उत्साह जग जाता है। ठीक है, बस तुरंत अटैक कर देते हैं उस पर। ठीक है, ये चीज पहले युद्ध में भी हुआ करता था बच्चों। वो बिगुल बजता था, बाजा उस तरह से तमाम बाजे बजाए जाते थे जिससे शरीर में एक उत्साह उभरता था। जैसे आज आला एक दिन में जिक्र कर रहा था, बाजा जैसे ही बजता है, अरे तो जो समझ पाता है वो तुरंत चल पड़ता है घर से बच्चों सुनने के लिए, क्योंकि वो वीर रस की गाथा है। ठीक है, तो बच्चों ये है, ये भी भाव उसी समय का है जो लिखा गया। ये उदाहरण है, जो राव अनुशासन पाऊं कंदू की ब्रह्मांड उठाऊं। जब सभी लोग नहीं उठा पाते धनुष को, तो लक्ष्मण जी एक बार खड़े होते हैं और अपने बड़े भाई से कहते हैं कि भैया अगर आप हमको आदेश दे दें तो ये धनुष क्या चीज है, मैं पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। अब कैसे उठा के क्या करूंगा, कांचे घट डारो कोई, और जैसे कांच होता है शीशा, उस तरह से इसको तोड़ फोड़ दूंगा। और सको मेरे मूला की उतोरी, और धनुष क्या है, इसको तो मूली की तरह तोड़ दूंगा। ठीक है, ये है बच्चों। वीडियो रोकेंगे, ऐसे दिन 60 लेके नोट कर लेंगे बच्चों। बराबर है। इसके बाद है बच्चों छठवां भयानक रस। जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने या सुनने संबंधी देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने एवं किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता और भय उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। बच्चों कुछ कुछ कहानियां होती हैं, जैसे हमारे यहाँ हम अपने स्थानीय भाषा में कहना चाहते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए वो सही करो बेटा, हाँ सही करो तब मैं अन्य जगह की बात तो नहीं करता हूं, लेकिन मान लीजिए सुबह सुबह किसी गांव के पास अगर टिटहरी बोलती है तो लोग कहते हैं आज ये पक्षी बोल रही है, कहीं ऐसा ना हो किसी व्यक्ति की मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाए। ऐसा होता है, अकाल या चाहे जैसा, लेकिन लोग कहते हैं अगर कहीं मान लीजिए दो दिन 3 दिन वो बोलती रही, कोई व्यक्ति मर गया, तो लोग कहते हैं कहिए से टिटहरिया बोलत रही, आज बेचारे मर गए हैं। तो वो एक संदेश देते हैं पक्षी। या कभी कभी आप लोग देखते होंगे कुत्ते रोते हैं, बेटा उसको ठीक कर दो, तेज दबा दो, हाँ दोनों फिट करके वो तेज दबा दो बेटा, दोनों कानों में, हाँ दोनों वाले कानों में, हाँ इसमें भी, हाँ फिर दबा दो इसको, हाँ ऐसा दबा दो, बस अब नहीं गिरना चाहिए। तो कभी कभी कुत्ते रोने लगते हैं, तो 2-4 दिन रोने के बाद देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति इंस्पायर हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि हाँ कुत्ते रो रहे थे इसके लिए वो व्यक्ति इंस्पायर हुआ। तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो एक प्रकार से जान लीजिए, चाहे भयानक सुन करके चाहे भयानक पढ़ करके देखने में वो लगते हैं। तो ये है बच्चों भयानक रस। विभत्स रस है घृणित वस्तुओं व्यक्तियों या को देखकर या उनके संबंध में विचार करने पर उत्पन्न भाव को विभत्स रस कहते हैं। चलिए आप लोग देखे होंगे
उदाहरण जो हमने लिखा है उसको तो आप लोग नोट ही कर लेंगे, लेकिन देखने या सुनने पढ़ने लिखने की बात पर जो है आप लोग देखते होंगे कुछ बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो इसमें बेटा नेता यहाँ तक आया रहता है तो कोई बच्चा जीवा से चाट लेता है और अगर आपकी नजर पड़ जाए तो मानो कि उल्टी हो जाएगा ना। लेकिन अब वो बच्चे हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ तक नेता आया हुआ है, इसी हाथ पर रखते हैं, सब मारते हैं तो ये पूरा हाथ में लपटाता है और आंख तक जाता है इसके साथ बच्चों वीडियो बंद करते हैं। अगला जो दौर रह जा रहा है वो बच्चों कल के वीडियो में, इसके बाद कल तक बच्चों हिंदी पढ़ाया जाएगा, इसके बाद इंग्लिश मीडियम का मैथ पढ़ाऊंगा। क्योंकि हिंदी पढ़ाने का काम फिर बाद में कभी कर सकता हूँ। रस, अलंकार, समास और पर्यायवाची में पढ़ा चुका हूँ। ये लगभग हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा के लिए 4-6 नंबर ज्यादा तो पर्याप्त है बच्चों, 4-6 नंबर इसमें से आ ही जाएगा। तो बच्चों इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम का वीडियो बनाना शुरू करूंगा परसों के वीडियो से। वीडियो